नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी सुरक्षित हैं, सकारात्मक और दिव्य ऊर्जाओं से परिपूर्ण हैं। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अंबर मून टैरो पे। और दोस्तों, ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, तो जब भी ये रीडिंग आपके सामने आए आप इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है इसमें कई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। और आज की जो रीडिंग की एनर्जी है वो इस बेस पे है दोस्तों कि अब उनको आपकी गैर मौजूदगी का एहसास हो रहा है, लेकिन आपने उनके बिना भी अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना दिया है। दोस्तों, चलिए देखते हैं कि टैरो में क्या एनर्जी आपके लिए निकल के आती है। डिवाइन प्लीज कर दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एनर्जीज हैं। सबसे पहला ही कार्ड जो निकल के आया है दोस्तों आपके लिए, 5 ऑफ कप्स। कोई ऐसा पर्सन है ना दोस्तों जो आपकी गैर मौजूदगी को बहुत ही गहराई के साथ मिस कर रहा है दोस्तों, या महसूस कर रहा है गाइस। ठीक है, अभी मतलब वो बहुत ही डीपली अपने इमोशंस को आप उनके पास नहीं है, या उनका साथ आप नहीं दे रहे हैं, इन चीज़ों को वो महसूस कर रहा है। ठीक है, पहले शायद इस पर्सन को ऐसा लगता था दोस्तों कि आप इनकी ज़िंदगी में हमेशा ही रहेंगे। ठीक है, इसलिए शायद इसने आपकी भावनाओं की कद्र नहीं की। ठीक है, लेकिन अब जब आप धीरे धीरे उनसे दूर हो गए हैं, आपने अपनी एनर्जी को वापस ले लिया है, तब इस पर्सन को आपकी अहमियत समझ आने लगी है दोस्तों। जैसे आज ना उस पर्सन के मन में जैसे उसे बार बार आपकी याद आ रही है, वो अपने पास्ट में ही खोया हुआ लग रहा है दोस्तों। ये कोई भी पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ। ठीक है, ये पर्सन पुराने मैसेजेस को या फिर आपके साथ की गई पुरानी बातों को या आपके साथ बिताए हुए पल को याद कर सकता है। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, जरूरी नहीं है कि ये लव रीडिंग ही हो, बट कई लोगों के लिए लव, मैरिड लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या कोई और पर्सन भी हो सकता है जिसने शायद समय रहते आपकी कदर नहीं की। ठीक है, इस पर्सन को ना इस बात का पछतावा हो रहा है कि अगर इसने समय रहते हुए थोड़ा समझदारी के साथ काम लिया होता दोस्तों, है ना, थोड़ा उस समय पे आपका साथ दिया होता, तो आज हालात ऐसे नहीं होते। ठीक है, तो इस चीज का उसको रियलाइजेशन हो रहा है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे एक बात और दिख रही है गाइस, ये जो पर्सन है ना, ये सिर्फ आपको मिस ही नहीं कर रहा है, बल्कि इसने जो भी डिसीजन लिए, जो भी फैसले लिए थे, उसका बोझ भी ये महसूस कर रहा है ना। इसको ऐसा लग रहा है ना जैसे उसने अपने हाथों से कोई बड़ा और कीमती रिश्ता खो दिया होगा ऐसा। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए तो अभी भी इस पर्सन के अंदर थोड़ा ईगो बचा है दोस्तों, इसीलिए हो सकता है कि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को खुल के ना बताए। ठीक है, ये कार्ड दिखा रहा है दोस्तों कि अब ना सामने वाले पर्सन को आपकी वैल्यू समझ आ रही है, जो अब तक नहीं समझ रहा था दोस्तों। ठीक है, लेकिन इसे भी ये वैल्यू कब समझ आ रही है, तब जब आप खुद को संभाल करके आगे बढ़ चुके हो दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आप अपने लाइफ में अब काफी आगे निकल चुके हैं। हरमिट, यहाँ डिटैचमेंट की एनर्जी आ रही है दोस्तों। आपने ना अपने लाइफ में बहुत कुछ सहा है गाइस। ठीक है, लेकिन जितना दर्द, जितना पेन आपने सहा, हर दर्द ने आपको पहले से ज्यादा समझदार बनाया है दोस्तों। पहले ना आप बार बार सोचते थे कि आखिर में आपसे गलती कहाँ हुई है ना, क्यों आपके साथ में ही ऐसा हुआ है। लेकिन अब ना आप जवाब ढूंढने के लिए, मुझे लगता है, किसी इंसान के पीछे नहीं भाग रहे हो, बल्कि आप खुद के अंदर झांक रहे हो दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपने खुद को समय दिया है, आपने खुद को हील किया है, और अपनी शांति को आपने ज़्यादा महत्व देना शुरू कर दिया है। ठीक है, पहले जो बातें आपको रात दिन परेशान किया करती थी, ऐसा लग रहा है ना कि अभी वही बातें, वही रिश्ते आप पे इतना इफेक्ट नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि ना आपने एक बात बहुत अच्छे से सीख ली है दोस्तों कि हर किसी को अपनी ज़िंदगी में बनाए रखना ज़रूरी नहीं होता है।
यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है ना कि आपने कुछ लोगों से थोड़ी दूरी बनाई है अभी, क्योंकि हर्मिट आ रहा है, और ये दूरी ना गुस्से की वजह से नहीं है दोस्तों, ठीक है। बल्कि ये जो आपने डिस्टेंस मेंटेन किया है वो आपकी मानसिक शांति के लिए आपने बनाया है, ठीक है। अब ना आप हर किसी को अपनी एनर्जी तक पहुंचने नहीं देते, ठीक है। यानी ये कहूँ ना कि अब आपने बाउंड्रीज मेंटेन करना सीख लिया है guys। और यही जो आपके अंदर का बदलाव है ये सामने वाले को बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है, क्योंकि वो अब आपकी एनर्जी तक पहुंच नहीं पा रहे हैं दोस्तों। ये जो समय आपका चल रहा है ना, ये खुद पे ध्यान देने का समय है, क्योंकि हरमिट अपने आप पे ध्यान लेके आता है दोस्तों। जितना आप खुद को बेहतर बनाएंगे दोस्तों, उतनी ही अच्छी चीज़ें आपकी ओर आने वाली है गाइस, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको पीछे मुड़ के देखने की बजाय अपने रास्ते पर ट्रस्ट करना चाहिए गाइस, ठीक है। और यही जो रास्ता है वो आपको उस जीवन तक लेके जाएगा जिसके आप सच में हकदार हैं। तो यहाँ जैसे अब आप अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं और डिटैचमेंट क्रिएट कर चुके हैं किसी पर्सन के साथ, यहाँ ऐसी एनर्जी लग रही है जैसे वो पर्सन अब आपकी कदर कर रहा है, आपकी वैल्यू को समझ रहा है सब कुछ निकल जाने के बाद, लेकिन अब आप जैसे पूरी तरह से डिटैच हो चुके हैं इनसे। देखो यहाँ फादर मदर रिलेटिव्स जिस तरह से एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है उसी तरह से लीजिएगा। हस्बैंड आपका, लव किसी के साथ अगर लव रिलेशन रहा है, कोई फ्रेंड हो सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट की एनर्जी है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ की एनर्जी आ रही है। यहाँ स्ट्रेंथ ऐसा दिख रहा है ना, आपकी जो सबसे बड़ी पावर ये नहीं है कि आपने किसी को जवाब दिया है, बल्कि ये है कि इतनी नेगेटिव सिचुएशन आई जब लोग किसी ने आपकी वैल्यू नहीं समझी, आपके प्यार को, आपके दर्द को नहीं समझा, उस समय भी ना आपने खुद को टूटने नहीं दिया, ठीक है। जितना दर्द आपने महसूस किया उतना ही आपने खुद को मजबूत बनाया है दोस्तों। ऐसा समय था ना जब ये लोग ही आपको छोड़ के निकल चुके थे, लेकिन उस समय भी आपने खुद को मजबूत बना के रखा। पहले शायद आप सामने वाले की हर बात को अपने दिल पे ले लेते थे, लेकिन अब आपने समझ लिया है दोस्तों कि हर किसी का बिहेवियर जो है वो आपकी कीमत तय नहीं करेगा, कि कोई इंसान आके आपकी कीमत तय करे, आपको बताए कि आपकी क्या वैल्यू है, ठीक है। तो आपकी जो वैल्यू है वो किसी के स्वीकार करने पे या किसी के छोड़ देने से कम नहीं होती है, ये चीज़ अब आपको समझ आ गई है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है पहले से जैसे आपने ना अपने गुस्से पे, अपने दुख पे और इसके साथ ही अपने इमोशंस पे भी काफ़ी कंट्रोल पाया है बस, ठीक है। और आपने बदला लेने की बजाय खुद को बदलना उचित समझा है। आप चाहते तो उस पर्सन के साथ अभी भी है ना कुछ कॉर्ड्स जोड़ के चलते हैं, अभी भी जैसे मन में वही बदले की भावना लेके चलते हैं, लेकिन आपने जैसे खुद को बदलना एक्सेप्ट किया है। और यही वजह है दोस्तों कि आपकी जो एनर्जी पहले से ज़्यादा शक्तिशाली हो चुकी है। और दोस्तों आपका जो यही बदलाव है, यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। जिसने भी आपको कमज़ोर समझा था दोस्तों, वही आज आपको देख के हैरान हो रहा है गाइस, क्योंकि ना उस पर्सन को ये उम्मीद ही नहीं थी कि आप इतनी मजबूती के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। मतलब उनको ऐसे लगता है ना, उनको ऐसे लगता था ना कि आप उनके बिना रह नहीं पाएंगे, या आप उनके बिना कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे, या उनके बिना आपकी लाइफ खाली रहेगी। लेकिन आप आगे बढ़ चुके हैं और ये बात इनको बहुत हैरान कर रही है। अब जो दोस्तों आपकी जो ताकत है वो आपकी खामोशी, आपका पेशेंस बन चुका है, आपका आत्मविश्वास बन चुका है दोस्तों। और यही चीज़ जो है आने वाले समय में आपके लिए बहुत बड़ी खुशियाँ और बहुत बड़ी सफलता लेके आने वाला है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नाइन ऑफ पेंटाकल। नाइन ऑफ पेंटाकल की एनर्जी है, बहुत बढ़िया एनर्जी है दोस्तों। ऐसा लग रहा है ना कि आपने धीरे धीरे अपनी जो खुशी है ना वो किसी दूसरे इंसान से हटा के खुद पे रख दी है। पहले शायद आपको ऐसा लगता था कि अगर ये व्यक्ति मेरे साथ नहीं होगा तो क्या होगा, या ये व्यक्ति मेरे साथ होगा तभी मेरे जीवन में सब कुछ ठीक होगा। लेकिन मुझे लगता है अब आप इस बात को समझ चुके हो दोस्तों कि आपकी जो खुशी है वो किसी और के हाथ में नहीं है। मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि अब आप जैसे सेल्फ लव की तरफ बढ़ रहे हो, आपने खुद पे काम किया है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे किसी ने जैसे अपने करियर पे ध्यान देना शुरू किया है, किसी ने अपनी फाइनेंशियल स्थिति को बेहतर बनाने का जैसे कोशिश कर रहा है, ठीक है। और इसके साथ ही कुछ लोगों का मुझे कि आपने आपका खोया हुआ आत्मविश्वास वापस पाया है दोस्तों।
और यही जो बदलाव है वो आपकी ताकत बन रहा है। और जो लोग ये सोचते थे ना कि आप उनके बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आज वही लोग आपकी ग्रोथ को, आपकी तरक्की को, आपके सेल्फ लव वाले एटीट्यूड को देख के हैरान हो चुके हैं। ठीक है, उन्हें ऐसा लग रहा है ना कि इतनी जल्दी आपने खुद को कैसे संभाल लिया। लेकिन सच्चाई है दोस्तों कि ये सिर्फ एक दिन का काम नहीं है, इसके पीछे आपने आंसू भी बहुत बहाए हैं, मेहनत भी खुद पे की है, और इस पे आपने काफी पेशेंस रख के काम किया है। तो आपकी लाइफ में ऐसा समय शुरू हो रहा है जहाँ पे अब आपकी मेहनत का फल आपको मिल रहा है, और आपकी वैल्यू जो है अब दूसरों की नज़रों से नहीं बल्कि अपनी नज़रों से तय हो रही है दोस्तों। और जब इंसान खुद की कदर करना सीख जाता है ना दोस्तों, तो पूरी दुनिया उसकी कदर करना शुरू कर देती है। ऐसा इंसान जिसके पीछे आप बहुत भागे थे दोस्तों, लेकिन उस समय शायद उस पर्सन ने आपकी वैल्यू नहीं की। ठीक है, लेकिन आज जब आप सेल्फ लव की तरफ बढ़ रहे हो, आप अपना फोकस अपने ऊपर रखे हुए हो, आप अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हो, तो उसी इंसान को आपकी वैल्यू, आपकी कद्र महसूस हो रही है दोस्तों। ठीक है, आपकी गैर मौजूदगी का एहसास हो रहा है उस पर्सन, या ये कहूँ कि अब उसे अपने जीवन में खालीपन महसूस हो रहा है आपके बिना। लेकिन तब जब आप अब अपने जीवन में काफी आगे बढ़ चुके हो दोस्तों, अब आपको फर्क नहीं पड़ता कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, कोई आपके बारे में क्या फीलिंग्स रख रहा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जजमेंट की एनर्जी आ रही है दोस्तों। अब समय बदल चुका है बस। पहले शायद ना आप ही इस रिश्ते के बारे में सोच के चल रहे थे, ठीक है, लेकिन अब मुझे लगता है सामने वाला भी उसी दौर से गुजर रहा है, उसी टाइम से निकल रहा है। मतलब कि इस रिश्ते में आपने 100% एफर्ट डाले थे एक समय पे, लेकिन सामने से कुछ नहीं मिल रहा था। लेकिन जब अब आप आगे निकल गए हो, ठीक है, तो अब जिस दौर से आप निकले थे उसी दौर से वो पर्सन भी निकल रहा है। उस पर्सन को अपनी कही हुई बातें, अपने डिसीजन, अपनी गलतियां जैसे एक एक करके याद आ रही हैं दोस्तों। यूनिवर्स जैसे उसे अपनी गलतियों को रियलाइज करवा रहे हैं। मुझे यहाँ पे ना क्लियर दिख रहा है इस कार्ड के साथ दोस्तों कि वो व्यक्ति ना अंदर ही अंदर खुद से अब सवाल कर रहा है कि अगर मैंने उस समय पे ऐसा नहीं किया होता या ये डिसीजन नहीं लिया होता, तो आज सब कुछ अलग होता। जैसे यहाँ पे पछतावे की, रिग्रेट की एनर्जी यहाँ मुझे दिख रही है। ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन अभी आपसे बात करने की इच्छा रखता हो, लेकिन उसको ये बात समझ में नहीं आ रही कि शुरुआत कहाँ से करनी है। ठीक है, लेकिन इस कार्ड के साथ यूनिवर्स आपको एक बात याद दिला रहा है दोस्तों, अगर कोई भी आपके जीवन में वापस लौट के आता है तो सिर्फ उसकी बातों को नहीं देखना है, ये देखिए कि क्या उसके व्यवहार में सच में बदलाव आया है या नहीं। क्योंकि देखो, माफ करना आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है दोस्तों, लेकिन वही गलती जो है दोबारा होने देना वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। जजमेंट का कार्ड है, तो ये कार्ड कर्मों का भी संकेत दे रहा है गाइस। जो एहसास कभी आपने अकेले में महसूस किए थे, आज वही एहसास सामने वाला महसूस कर रहा है। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना है। ठीक है, अपनी शांति को, अपनी इज्जत को, अपनी वैल्यू को पहले मायने दीजिए। ठीक है, अपने आप को पहले महत्व देना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। द सन, बहुत बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस, ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिविटी लेके आया है। यूनिवर्स अब क्लियर बता रहा है कि अब आपके जीवन में ना अंधेरा नहीं है दोस्तों, अब आपके जीवन में रोशनी आ रही है बस। आपने ना जितना भी दुख देखा है, जितना भी इंतजार किया है, जितनी भी तकलीफें आपने अपने जीवन में देखी, अब उसका दौर धीरे धीरे खत्म हो रहा है बस। ठीक है, यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है ना आपने खुद को पहले से भी ज्यादा प्यार करना सीख लिया है, और आपकी जो खुशी है ना वो किसी इंसान की मौजूदगी या गैर मौजूदगी पे निर्भर नहीं करती है अब। पहले ऐसा होता था कि ये पर्सन नहीं है तो बहुत उदास हो, या आपकी लाइफ में जैसे कुछ है ही नहीं। लेकिन अब आपको फर्क नहीं पड़ता, मुझे ऐसे लग रहा है। ठीक है, और ये जो बदलाव आपके अंदर आया ना, यही आपकी सबसे बड़ी जीत है दोस्तों। क्योंकि जब इंसान ना खुद की कदर करना सीख लेता है ना, तो यूनिवर्स खुद उसके लिए नए रास्ते खोलना शुरू कर देता है।
तो इस कार्ड के साथ ना मुझे आपकी नई एनर्जी महसूस हो रही है गाइस। यहाँ पे किसी के जीवन में कोई नया रिश्ता आता हुआ दिखाई दे रहा है, किसी को करियर में नई सफलता मिल रही है, और कुछ लोगों के लिए मानसिक शांति यहाँ पे दिख रही है, जिसका लंबे समय से आप इंतजार कर रहे थे। तो अब जो कुछ भी होने वाला है दोस्तों, वो आपके भले के लिए हो रहा है। तो यूनिवर्स का मैसेज है, जो कुछ भी पीछे छूट गया है दोस्तों, उसको वहीं रहने दीजिए। शायद वो आपके लिए उचित था ही नहीं, ठीक है, जिसने भी आपकी कदर नहीं की, ठीक है, उसका पछतावा उसके लेसन्स है, उसके लर्निंग्स है दोस्तों, ठीक है। लेकिन आपकी कहानी जो है अब इंसान के, ये जो भी पर्सन है उसके इर्द गिर्द नहीं घूमती है दोस्तों। आपकी कहानी जो है अब आपकी खुशियों, आपकी सफलता के साथ और आपके नई जीवन की शुरुआत से लिखी जा रही है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि आप खुशियों के हकदार हैं guys, ठीक है। इसीलिए ट्रस्ट रखिए दोस्तों, आपका अच्छा समय अब शुरू हो रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की रीडिंग। होप की एनर्जी आपसे रिजनेट की होगी, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंकर।